दोस्तों मैं मौजूद हूँ अल-शिफा पहाड़ी पर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्रा करने आते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अल-शिफा पहाड़ी क्या चीज़ है। हमें लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर घूम रहे हैं और ये इतना दूर भी नहीं है, करीब ही है। क्या यहाँ मौसम है, बादल बिल्कुल नीचे हैं, हम लोग ज़मीन से 20,000 फुट की बुलंदी के ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं हम पहाड़ी के ऊपर। इसकी मैं आपको पूरी तफसील बताऊँगा, मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा। यहाँ का जो मंज़र है, मौसम है यहाँ का ऐसा है कि जन्नत की जैसे हवाएं लग रही हैं, जन्नत की ये वादी है। अब ये सोचिए कि बहुत सारे लोग आते हैं उम्रा करने, उनको इस जगह के बारे में पता ही नहीं है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिस गाड़ी में हम आए हैं, जो लेकर आते हैं बंदे टूर वाले, तो आप उसकी बात से ये अंदाज़ा लगा लें। उसका कहना है कि वो इस जगह पे दोबारा 1.5 महीने के बाद आया है। तो इसका मतलब है कि ये जगह किसी को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर पता होता तो लोग यहाँ ज़रूर आते। हमने क्या किया है कि हमने गाड़ी करवाई, 11 बंदों की गाड़ी करवाई 400 रियाल में। 400 रियाल में गाड़ी कराई, उसमें हमने जो है वो ताइफ की ज़ियारत की पूरी, और उसके अलावा हम बनु साद के कबीले में गए जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई। और इसके अलावा अब हम आए मौजूद हैं अल-शिफा पहाड़ी पे। तो सुबह 7:30 बजे हम निकले, शायद वापसी हमें पहुँचते 7:30 8 रात के बज जाएँ। यहाँ से हम एहराम बांध के जाएंगे मीकात पे, फिर हम वहाँ उम्रा भी करेंगे। लेकिन ये कैसा मंज़र है, यहाँ का जो मौसम है ऐसा है कि दिलकश नज़ारे हैं, ठंडा मौसम है। हम यहाँ पे आए, वहाँ मक्के में गर्मी है 42 डिग्री, और यहाँ पर हम आए तो हम यहाँ पे शॉल टोपी वगैरह सब लेकर आए हैं कि अगर सर्दी हुई तो बंदा परेशान ना हो। तो अभी मैं आपको इसके सारे मंज़र दिखाऊंगा, और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद हैरत करेंगे कि यार अगर हम उम्रे पे गए तो इस जगह के बारे में हमें क्यों नहीं पता था। तो या आप इसके नज़ारे देखिएगा, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि जो शख्स उम्रे पे आता है उसको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नाम क्या है आपका? अच्छा कुलसुम अम्मा, ये आप बताइए आपको अल-शिफा पहाड़ी के बारे में कैसे पता चला? ये अपने जफर भाई है ना, उन्होंने बताया था कि अगर जो आप ताइफ जाते हो तो फिर आप ऊपर भी जाओ। शिफा अल-शिफा अल-शिफा ये मरी जैसा है बोले भाई। वाकई में यार, हम तो हमारा तो दिल खुश हो गया, मरी जाने का हमारा दिल था, ख्वाहिश था, कभी गए नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो आका के शहर में हम आए, मक्के में भी आए, मदीने में भी आए, ताइफ में भी आए, और अब हम अल-शिफा पहाड़ी में भी आ चुके हैं। और जो क्या मंजर है ना, वो क्या मनाजिर है। अल-शिफा पहाड़ी एक बेहतरीन लोकेशन है, घूमने की जगह है, मरी की तरह है। और यहाँ आप देखें ऊँट वगैरह भी हैं जिसमें हम फैमिली के लोग बैठ सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी है यहाँ पे, इसमें मैं गाड़ी में बैठा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। हालांकि ये 20,000 फीट की बुलंदी पर है। मुझे डर लगा क्योंकि बराबर में खाई है, बिल्कुल बराबर में। तो मैंने कहा कि यार गाड़ी चलाऊँ, ऐसा नहीं मैं गिर जाऊँ। लेकिन फिर हिम्मत की, अल्लाह ताला ने मदद की, और फिर मैंने इस गाड़ी को चलाया और बड़ा मज़ा आया। आप देखें वो सामने खाई नज़र आ रही है, लेकिन हिम्मत करके इस गाड़ी को चलाया तो बड़ा मज़ा आया। और इस जगह पे फिर एक घोड़ा भी था, जैसे ये देखें बिल्कुल सामने आपको खाई नज़र आ रही होगी। और इस तरह के मनाजिर हमने अब तक ड्रामे में देखे थे। तो हर तरीके से यहाँ इंजॉय होती है, एक जगह है, लोकेशन है, मौसम बड़ा प्यारा है, और बादल आपके सामने बिल्कुल साथ हैं। तो इसी जगह ज़रूर जाना चाहिए। और बंदर भी देखें किस तरीके से घूम रहे हैं। यहाँ पे हमने बंदरों को खाना भी खिलाया, खाई का भी मनाजिर देखें आप, पहाड़ नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन मकाम है घूमने और तफरे के हिसाब से। हालांकि जब हम यहाँ मौजूद थे तो बारिश का टाइम हो गया, तो हम चाहते तो यहाँ रुक जाते, लेकिन अगर हम रुकते तो फिर हमें परेशानी हो जाती। ड्राइवर ने बोला कि यार निकलना पड़ेगा, और बारिश को हमने मिस कर दिया। ताइफ शहर से आगे ये जो शहर है अल-शिफा पहाड़ी, बड़ा खूबसूरत मंजर है। और मज़ीद में आपको तफसील में आपको और बताता हूँ। जिस होटल पे हमने खाना खाया उसका मंजर देखे, जैसे हम बैठे हुए हैं अर्तुगरुल गाजी के खेमे में। बड़ा खूबसूरत खेमा बनाया हुआ था, और हमने यहाँ पाए खाए, और पाए कैसे थे ज़बरदस्त। खाना खा के हमने सोचा कि चलो अब खाना वाना खा के फिर उस साइड पे जाते हैं, वादी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब खाना कैसा था पहले ये वीडियो देखे। भाई हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये है अल-शिफा पहाड़ी, और बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन जगह है। ऐसा लगता है कि हम स्विट्ज़रलैंड में घूम रहे हैं या मरी के इलाके में घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो ख़ास बात यह है कि खाना हमने यह खाया तो हमें टेंशन थी कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बेहतरीन खाना है।
पाया हमने खाया, पाया ज़बरदस्त बेहतरीन और मज़ा आ गया खाना खा के। और सबसे बड़ी बात है कि खाना भी इनका सस्ता है। ये हैरत जैसी बात है कि हम महंगे इलाके में आए हैं लेकिन खाना सस्ता है। हमने अभी 11 जनों ने पेट भर के खाना खाया, इसमें सब कुछ खाया, पाया, मुर्गी, दाल चना, चना, सब्ज़ी सब खाया। बिल बना 90 रियाल, बोतलें भी सब कुछ पिया 90 रियाल कोई अमाउंट नहीं, 6000 रुपये अमाउंट। अगर 11 जाने अगर पाकिस्तान में भी खाना खाते तो शायद ये इसका बिल ज़्यादा बनता। आप ये सोचेंगे लाजमी तौर पर कि हम भी तो उम्रे पे जाते हैं तो फिर हम ऐसी जगह पे क्यों नहीं पहुंच सके। ऐसे इतने मज़े जहाँ पे ये बंदर, ऐसे खूबसूरत नज़ारे, दिलकश नज़ारे, जैसे हम जन्नत नज़ीर वादी में आ चुके हैं, जैसे हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर आ गए। आप देखिए बादल बिल्कुल नीचे है, हम अभी 20,000 फीट की बुलंदी के ऊपर हैं और ये ऐसी बेहतरीन जगह है, सबको नहीं पता होता। और हमें कैसे पता चला? हमारे साथ ये हैं कामरान भाई, कामरान मुगल भाई, इनकी वालदा, और ये इनके जो ना कामरान भाई के बहन भाई हैं। ये अम्मा एक दफ़ा यहाँ आ चुकी हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि हम एक जगह पे गई थी, वहाँ चलते हैं। हमने बोला चलते हैं। अब जिस गाड़ी में हम आए हैं उससे अंदाज़ा लगाइए वो गाड़ी वाला भी 1.5 महीने के बाद यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब ये है कि लाखों लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अल-शिफा पहाड़ी क्या है। यहाँ बर्फबारी भी होती है और यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि यहाँ बर्फबारी भी होती है। यहाँ का मौसम ऐसा है जैसा कि हम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऐसा बेहतरीन मौसम है। ऐसा लगता है स्कर्दू, मरी या स्विट्ज़रलैंड के इलाके में खड़ा है। और अगर आपको यहाँ आना है तो ये है अल-शिफा पहाड़ी। आप अगर ताइफ की ज़ियारत पे आते हैं उससे थोड़ा सा ही आगे 30 किलोमीटर की दूरी पर अल-शिफा पहाड़ी है, यहाँ ज़रूर आए। और अगर आपको पछतावा हो रहा है कि हम क्यों नहीं गए तो जब भी आप यहाँ पे आएँ अल-शिफा पहाड़ी पर ज़रूर आए।